बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम इब्न शब्बीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तोशाखाना के हवाले से एक दफ़ा फिर माहौल गर्म हुआ है। तोशाखाना इमरान खान पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम था कि उन्होंने घड़ी चोरी की थी और बेच दी थी। इसके बाद अभी जो पूरी तफसील सामने आई है, पूरी एक लिस्ट सामने आई है, उसमें किस किस बंदे का नाम है, किसने क्या क्या चीज़ वहाँ से ख़रीदी है या चोरी की या अपने पास रख ली है, इस सारे पे गुफ्तगू करेंगे हम। और इससे पहले आपको बताते हैं कि बेसिकली तोशाखाना है क्या चीज़ है और ये क्या मामला चल रहा है। इसके बारे में हमें मालूमात होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये तोशाखाना क्या चीज़ है। तो तोशाखाना 1974 में तश्कील दिया गया था और ये पाकिस्तान की काबीना डिवीज़न के कंट्रोल में आता है। ये एक सरकारी तौर पे सरकारी महकमा कह लें, सरकारी मलकियत है। इसका बुनियादी मकसद जो है वो तहाइफ जो हुक्मरानों को मिलते हैं दूसरे मुल्क में जाकर या वो यहाँ आते हैं तो उनको मिलती हैं, जैसे वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, आर्मी चीफ जनरल वगैरह को मिलते हैं, तो वो सारे जो तहाइफ होते हैं उन सारों को जमा किया जाता है तोशाखाना में। ये कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर भी होता है और ये दूसरा ऐसे भी कह सके कि जो हमारा एक मुल्की या सकाफ़ती कल्चर है उसमें जो तोहफे दिए जाते हैं उन सारों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है। फिर इसके बाद होता क्या है, इन तोहफ़ों का होता क्या है? होता यह है जी कि ये तोहफे जो सियासतदान है या जो उस वक़्त के मौजूद अफसरान हैं वो इसको महसूस किस्म की रकम अदा कर कर अपने पास रख सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान में इसकी नीलामी भी होती है, सेल भी किए जाते हैं। ये उसका तरीक़ाकार क्या होता है जी, कैसे इसको सेल करते हैं? इसका जो पैसा होता है वो रियासत के पास जमा होता है। रियासत जो है इंडिया पाकिस्तान जो भी है, जो हुकूमत होती है वो अगर अपनी चीज़ें रखना चाहती है पास तो वो भी रियासत को पैसे जमा करवाती है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि इसको सालाना बेस पे सेल किया जाए, नीलामी की जाए, तो लेकिन ये मुमकिन नहीं होता क्योंकि बहुत कम दौरे होते हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों के, तो बहुत कम तहफ़ मिलते हैं जिसकी वजह से ये सालाना तौर पर मुमकिन नहीं होता। तो लेकिन ये कुछ अरसे के बाद इसको किया जाता है। अच्छा, अब ये है कि जो तोहफ़ा होता है वो किस तरह सेल किया जाता है, उसकी कीमत का तयन कैसे किया जाता है, इसके लिए भी पूरा एक सिस्टम बना हुआ है कि स्टेट बैंक जो है वो उसकी कीमत का तयन करता है। वो कारोबारी लोग जो इस पे काम कर रहे होते हैं उस हवाले से सारा कुछ चेक किया जाता है और चेक करने के बाद उसकी कीमत जो है मुकर्रर की जाती है। फिर उस कीमत में जो है नीलामी के लिए भी पेश किया जा सकता है या फिर उसको कोई हुक्मरान ले भी सकता है। अच्छा, इसकी कीमत का जो तयन है वो दो तरह होता है। एक तो ये होता है कि अगर जो तोहफ़ा दिया गया है उसकी तारीख़ी हैसियत क्या है, उसका क्या किरदार है, जैसे ज्वेलरी भी हो सकती है, इसमें इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ तलवार वगैरह होती है या कोई सकाफ़ती अवार्ड होता है या सकाफ़ती तोहफ़ा होता है, उसको भी जो है ना देखा जाता है। फिर उसकी कीमत का अंदाज़ा उस हिसाब से लगाया जाता है। अब जी कहते हैं जी कि ये तोहफ़ा जो है ये जब तोशाखाना में आ जाता है तो ये कौन सा बंदा पहले ख़रीद सकता है, किसका हक़ होता है पहले ख़रीदने का? ज़ाहिर है कि आर्मी चीफ्स भी हैं, फिर उसके अलावा जनरल भी हैं, फिर अफसरान बाला भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं, वज़ीर आला भी हैं, MNA भी हैं, कोई भी बहुत सारे लोग हैं। अब उनमें से सबसे पहला हक़ किसका होता है? तो सबसे पहला हक़ जो कानूनी तौर पर है वो उस शख्स का होता है जिसको तोहफ़ा मिलता है। सरकारी तौर पर अगर वज़ीर आला गए हैं किसी दूसरे मुल्क में, उनको तोहफ़ा मिला है तो उनका पहला हक़ है कि वो आधी कीमत अदा कर उसको ले लें। अगर वो नहीं लेना चाहते तो फिर इसकी नीलामी होती है। नीलामी में सरकारी अफसरान भी होते हैं, फ़ौजी मुलाजमीन भी होते हैं, ये सारे इकट्ठे होते हैं, तो फिर उनके पास इसको नीलाम किया जाता है। अगर उनमें से कुछ चीज़ें बच जाती हैं तो फिर आम शहरी जो हैं वो उसको ख़रीद सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या कहते हैं कि इसका ज़ाब्ता अखलाक बना हुआ है, इसकी कीमत का तयन भी किया जाता है। और अब देखना ये है कि इसके क्या कानून बने हुए हैं। पहला जो इसका कानून है हम इसको देखते हैं कि अगर 30,000 से कम, अब पिछले दिनों जो अभी बात चल रही है मरियम नवाज़ के हवाले से बात चल रही है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें ली हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर 30,000 से कम की कोई चीज़ होगी, कोई तोहफ़ा होगा, तो वो जिस बंदे को मिला है वो उसको फ्री ऑफ कास्ट अपने पास रख सकता है। 30,000 से कम की मालियत की कोई भी चीज़ होगी वो उसको अपने पास रख सकते हैं, मुफ्त में रख सकते हैं, उसके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे ऊपर जो रकम होगी, उस रकम की कोई चीज़ होगी, अगर 30,000 से ऊपर की होती है
तो उसके लिए फिर बाकायदा तौर पर उसकी आधी कीमत देना ज़रूरी होगी। पहले जो नून लीग की हुकूमत थी उस दौर में 20% था कि आप अगर फ़र्ज़ करें 1 लाख की चीज़ है तो उसका 20,000 रुपये आप दे के वो चीज़ ख़रीद सकते हैं। लेकिन इमरान खान के दौर में इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। 50% यानी कि 1 लाख की चीज़ है तो 50,000 जमा करवा के तो आप ले सकते हैं। ये कानूनी तरीका है जिस तरीके के तहत ये तोशाखाना से तोहफे लिए जाते हैं या अपने पास रखे जाते हैं। अच्छा, अब जो मायूब चीज़ें हैं वो कौन सी है उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि एक तोहफा रख के अपने पास फिर उसको सेल करना एक बुरी बात है। इमरान खान पे यही ब्लेम लगा हुआ था कि उन्होंने वो तोहफा अपने पास, जो हुकूमती सतह पे ये चीज़ है वो ये है कि आप इसको अपने पास अगर रखना चाहते हैं तो आप आधी कीमत दे के रख सकते हैं। अगर आप नहीं रखना चाहते तो फिर हुकूमत खुद सेल करेगी, उसका प्रॉफिट जो है हुकूमत नहीं रियासत कि उसका प्रॉफिट जो है वो रियासत के पास आएगा। अब ऐसा नहीं हुआ। अभी नवाज शरीफ हो गया, इमरान खान हो गया, जरदारी हो गया, जितने भी हुक्मरान हैं, फौजी अफसरान हैं, जो भी हैं, इन सारों ने तोहफ़े रखें अपने पास। अगर तो अपने पास रखें इस कानूनी तरीके के मुताबिक तो इसमें कोई शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बेनज़ीर हो, हमजा शहबाज हो, कोई भी हो, अगर वो 50% उस तोहफे की जो रकम है वो रियासत को जमा करवाते हैं और अपने पास रख लेते हैं तो फिर कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर वो अपने पास नहीं रखते और उसको उस दुगनी कीमत पे सेल कर देते हैं तो ये फिर बहुत ही बुरी बात है। तोहफा अपने पास ना रखना बल्कि तोहफा सेल करना। दूसरा ये है कि अगर जो मुकर्रा रकम है 50%, इससे कम की कोई ख़रीदता है तो फिर ये ज़्यादती है, ये एक नाइंसाफ़ी है रियासत के साथ भी, और इसका हिसाब होना चाहिए, इससे पूछना चाहिए। तोशाखाना की ये पूरी दास्तान, पूरी स्टोरी मैंने आपके सामने रख दी है। अब इसको आप देख के अंदाज़ा कर सकते हैं आया इमरान खान का मसला है या नवाज शरीफ का मसला है। आखिर में जाते जाते सिंपल सी एक बात करता जाऊँगा कि इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा कि PTI एक ऐसी जमात है जो तब्दीली लाएगी। उन्होंने कहा कि नून लीग में चोर मौजूद हैं, उन्होंने कहा PTI में, पीपल पार्टी में चोर मौजूद हैं, इन्होंने कहा बाकी जितने लोग हुक्मरानी कर चुके हैं 75 सालों से, उसमें आर्मी भी शामिल है और उसमें जमहूरी जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, इन सारों ने करप्शन की है और हमने इनका एहतसाब करना और इनकी करप्शन ख़त्म करनी है। लेकिन जब एक ऐसा शख्स ये सारे दावे करे और उसके बाद वो ख़ुद इन चीज़ों में मुलव्वस निकले तो फिर हम किसकी बात पर यकीन करेंगे। इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।